जी जुबैर हसन साहब। हेलो। हेलो। जुबैर साहब सो तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं साहिब, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, जुबैर अब आ रही साहब है। आ रही आ है, आ रही रही है, है। इनकी हाँ आवाज आ हाँ। रही है, अभी आपको नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं अरे आ रही। एक मेरे बार। को थोड़ा सा अरे साहिल डिले है भाई मेरे क्या। ख्याल से सिम यार्ड में थोड़ी देर में आएगी। साहिल भाई क्या हाल है? पहले हो चुकी है हमारी बात यार। जुबैर भाई एक सेकंड, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही स्ट्रीम यार्ड के किसी मसले की वजह से। एक सेकंड रुके। सर भी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ एडम, तुम्हारी आ रही है, उनकी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में आएगी। कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, लेकिन उनकी आवाज मुझे बिल्कुल कंप्लीट आ रही है इस वक्त। ठीक है ठीक है, आप स्टार्ट करो ना, चर्चा स्टार्ट करो। ओके, सॉरी जुबैर भाई, उनको अभी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रीम यार्ड जो है ना, आज मेरे ख्याल में एक मसला कर रहा अरे है। यार साहिल भाई, तुमने मेरी वीडियो डिलीट कर दी अपने चैनल से। सर वो कह रहे हैं कि उनको आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। तो थोड़ी देर में उनको अरे जब आपकी यार। आवाज आना शुरू होगी तो वो आपसे बात कर लेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में? यार मैं तो यही कहूंगा कि तुम ऐसे मुसलमानों को क्यों ऐड करते हो? ना इस्लाम का पता ना किसी चीज का पता। तुम भी थकते हो, उन्हें भी थकाते हो। सर कोई बात नहीं, सर आपको पता है। नहीं, वो डिपेंड करता है क्या टॉपिक है। मतलब एटलीस्ट किसी ऐसे को लेके आओ ना जिसे कुछ आता हो, तो 5 मिनट में जज सर हो जाता है। तुम घंटों लगा देते सर हो उसके हम ऊपर यार। सर देखें, हम किसी को लेके नहीं आते। ठीक है। अरे तो इससे हम तो मतलब ये तो सुने ऐसा हो सुने गया ना कि मतलब। सर, हाँ आप भी हाँ। गर्म तवे पे बैठे हैं। नहीं भाई। तो सर फिर रिलैक्स हो जाए ना। मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दे सर। सर हम किसी को लेके नहीं आते, हमारा चैनल ओपन होता है और हर किसी को पता है कि हम सैटरडे को रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। दुनिया का जोन हम्म। सा मुसलमान, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, उसको वेलकम है कि वो आ सकता है। ठीक है। जिस तरह आप आए हैं और लोग आए हैं, आपने देखा ही है, लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम बात करते हैं। तो आप उस चीज को छोड़ें। आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता, मुझे ये बता दें छोटा सा। अरे नहीं, मैं ये कह रहा था बस कि वो तो 5 मिनट में जज हो जाता है कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो उससे से, तो जज कर सकते हो इजीली कि उसे कुछ आता है या नहीं आता है। इससे इससे तुम ज्यादा लोगों को सर ऐड वो कर सकते हो। आपकी हेडिक नहीं है ना, वो मेरी हेडिक है, मैंने देखना है। आपका काम नहीं है, आप अपना चैनल खोलिएगा, अपनी मर्जी से चलाइएगा। मैं अपना चैनल को अपनी मर्जी से चला रहा हूँ। ठीक है राइट। भाई, ठीक है। ओके। नाउ, आपको लूता की कहानी पता है? लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलातो वस्सलाम की कहानी पता है आपको? हाँ भाई, पता है बिल्कुल। कुरान में कितने मकामात पे हजरत लूत की कहानी है? मैंने आपको वाला टॉपिक सुन लिया पूरा, जो आपने सर मैं एक्सप्लेन पहले किया था ना पूछ रहा लड़की हूँ। को। अब मैं आप उस लड़की को छोड़ दें, मैं आपसे जीरो से बात करूंगा ना, मैं लड़की वाली बात आपसे क्यों करूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हजरत लूत की कहानी कुरान में कितनी जगह पे डिफाइन की गई है? हाँ, रिपीटेड है, 6-7 जगह रिपीटेड है। और मूसा नहीं सर, अलैहिस्सलाम की रिपीटेड है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं करें। मूसा अलैहि सलाम पे जब टॉपिक करूंगा तब वहां पे आप बोलिएगा। मूसा अलैहि सलाम को मुझे किसी और की बात नहीं करनी अभी। ये जो कहानी कितनी जगह पे रिपीट है, पहले तो ये बताए ना। नहीं, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे खोल के देखना पड़ेगा। सर अगर आपको पता नहीं है, इतनी देर से आप बैक स्टेज में बैठे हैं। मैं देख रहा था लास्ट टाइम जब हम लड़की से बात करते थे, उस वक्त आप बैक स्टेज में थे, और मैंने चैट में भी लोगों को कहा यार लेता हूँ, क्योंकि सुपर चैट्स पड़े हुए हैं लोगों के, मुझे जरा ले लेने दो, उसके बाद में लेता हूँ। तो आप इतनी देर से पड़े हुए थे, अभी तक आपने वो कहानी तमाम जगह पे क्यों नहीं पढ़ी? आप पढ़ सकते थे बहुत आराम से। अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन लिया आपका सारा टॉपिक वो। अगर आपने सुन लिया तो मैंने बताया कि लूता की कहानी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हाँ, कहानी वो जो मेरा कुरान के आंसर ये है अंदर, उसमें। हाँ कुरान हाँ, के वही तो अंदर कह रहा सुन लें 8 मकामात पे डिफाइन की गई है। हूँ। ठीक है। 6-7 जगह पे नहीं, 8 जगह पे। अरे हाँ। अरे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कई बार रिपीटेड है। ओके, तो व्हाई आर दे नॉट सिमिलर टू ईच अदर? दे ऑल आर सिमिलर, अलग अलग। उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बयान हुई है एक ही कहानी की। दैट इज बीएस। क्या भी यस? दैट इज बुलशिट। क्यों भाई बुलशिट? क्यों भाई? खुद बात कुरान जो है कोई वो साइंटिफिक नहीं है, वो एक खुद बात है। खुद बात में ऐसा होता है, चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं। नहीं, कुरान खुद तुमने बात है तुमने बुलशिट कि तुमने बुलशिट कह दिया तो फिर तो भाई हो गया बस, है ऐसे थोड़ा ना हाँ, होता है। दैट इज बुलशिट। अब आपने आगे बोलने ना देते, इस वजह से आप, नहीं, अगर आप आप कह मेरी के चुप हो बात, गए। मैं अब आगे बोल, अगर आप रुक जाएंगे तो। अच्छा, आपको जल्दी है, जल्दी जाना है कुछ, यानी कुछ मुझे समझ नहीं लग अरे रही यार, आपकी क्या? मैं 10 घंटे की शिफ्ट करके आ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे 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 अरे, आई एम सॉरी सर, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। लेकिन सर देखें, बुलशिट क्यों है? देखिए, कुरान जो है वो आपके अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले लिख दिया था, हाँ या ना? हाँ, सही बात है। सारी की ओके। आसमानी किताब कुरान ही नहीं। कुरान अल्लाह ने, बाकी सारी आसमानी किताब का तो किसी के पास, आपके पास कोई सकीफा नहीं है, अगर है तो बता दें। क्यों भाई? हमारा ये ईमान है कि हमें जबूर पे, तौरात पे, सब पे ओके, आप बिलीव दिखा दें, करना है। अल्लाह वाली तौरात दिखा दें जो कि अल्लाह ने नाजिल की थी, वो वाली तौरात दिखा दें। वो तो किसी के पास भी नहीं है। जो वर्ड कुरान से एग्जैक्टली मैच करते हैं वो। मैंने नहीं 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 मैंने नहीं नहीं, मैं एग्जैक्टली सुन, यही मेरी बात बोला तो है। सुनो। हाँ सुन ले। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इसको यही पे खत्म अगर वो करूंगा। बाकी अगर वो बाकी होती तो कुरान आने की जरूरत ही नहीं थी।
अच्छा अभी सुन ले, देखिए मैंने हम्म। यही बोला था कि बाकी किसी भी आसमानी किताब का ज़कीफ़ा आपके पास नहीं है, मैंने यही तो बोला था। और क्या बोला था? आपने वही जवाब दे दिया डिफरेंट तरीके से, बात तो एक नहीं ही नहीं, है। मैं बता रहा हूँ, देखो जो चीजें हमें कुरान से नहीं मिलती हम बाइबल से देखते हैं। देखिए जो चीज अगर आपको कुरान से नहीं मिलती, अगर आप बाइबल से देखेंगे तो फिर आप उसको सत्य मानेंगे। नहीं, बाइबल को हम 100% सच नहीं मानते, पर जो चीज कुरान के अगेंस्ट नहीं जा रही हम उसे मान लेते हैं, क्योंकि वो नहीं हमारा ईमान का पार्ट है। ये तो बुलशिट है ना, क्योंकि इसमें अगर बुलशिट वो कैसा है भाई? इसलिए है कि यहाँ तो आप उसको सत्य मानते हैं या उसको सत्य नहीं मानते। यार तुम फिलॉसफी नहीं समझते इस्लाम की। इस्लाम की फिलॉसफी ये है, मैं पुरानी इस्लाम की किताबें जब फिलॉसफी लोगों समझता ने हूँ। जब 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 करप्ट की पुरानी किताबें, तब नई किताब आती है, ये फिलॉसफी है, तुम इसे समझ नहीं रहे हो। ओके ये कुरान की ये वाली फिलॉसफी दिखा दें कि जब करप्ट की जाती है किताब तो अगली किताब आती है, प्लीज दिखा दें। यार कितनी बार ये सेंटेंस रिपीटेड है कि लोगों ने उसके अंदर करप्शन किया, एक बुक दफा के अंदर। नहीं नहीं, ये नहीं, जब पिछली किताब करप्ट हो जाती है तो अगली किताब आती है, ये बात आप मुझे कुरान से दिखा दें ताकि मैं आपकी नहीं यार, फिलॉसफी आपको सारी नहीं बताऊं। नहीं नहीं नहीं, सिंपल सी बात है। जब मतलब तुम चाहते हो कि मेरे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वही अल्लाह के वर्ड में दिखा दूं, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो जो अल्लाह ने ये तो हम कहा वो जनरल बताए ना, ये जो तो हम ये अल्लाह तो हम ने जनरल देखिए। टॉक ये तो हम नहीं जनरल जनरल टॉक कर टॉक, रहे हैं। नहीं नहीं जनरल टॉक नहीं ना, आपने ही करके मुझे ऊपर कहा, हे तुम्हें पता नहीं ये कुरान की फिलॉसफी है। भाई ये कुरान की यार फिलॉसफी क्योंकि है ही नहीं, तुम है ही भाई, नहीं, ये क्या है है फिर? ही आप नहीं बताओ, कुरान की चलो फिलॉसफी चलो कि फिर आप बताओ भाई, चलो आप बताओ यार, आप क्या समझते हो? जब तक पिछली किताब करप्ट नहीं होती अगली किताब नहीं आती, ये कुरान की फिलॉसफी नहीं है। अरे सिर्फ अगर किताब ही है तो नहीं साबित भाई, कर दें। जब तक, अरे भाई सिर्फ कुरान की किताब वाली बात खाली किताब की नहीं है, जब तक उस नबी की सारी चीजें जब तक खत्म ना हो जाएं, या फिर कोई बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ किताब का खत्म होना नहीं होता। ओके वही दिखा दें जो आप अब बोल रहे हैं, चलें वो दिखा दें कुरान से कि जब तक पुराने नबी की सारी बातें खराब नहीं हो जाती तब तक अगले नबी की किताब नहीं आएगी, यार ऐसे एग्जैक्ट अगला वर्ड तो नबी है नहीं ही आएगा। नहीं। नहीं, ओके कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं हर कौम में नबी भेजता हूँ, और लोग उसके झुठलाते हैं, बाकी को काफी को कत्ल कर देते हैं, फिर मैं नया नबी बना के भेजता हूँ। क्यों भेजता है फिर वो? ठीक है, तो जब तक पिछला नबी खराब नहीं होगा अगला नबी नहीं आएगा, करेक्ट? नहीं, वो डिपेंड करता है, कभी कभी पैरेलल भी आते हैं। ओके तो फिर आपका फिर ये फिलॉसफी भी आपकी खराब हो गई, यानी कि हर अरे फिलॉसफी भाई को बोलते बहुत भी जा चीजें, रहे हो नहीं उसको नहीं खराब भी करी नहीं, जा रहे हो। अरे भाई ये एक चीज नहीं है ना, बहुत सारी चीज है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में कहाँ रखना है। तो अगर ये कोई फिलॉसफी, छोटा, अगर ये कोई फिलॉसफी नहीं रसूल है है, ना। रसूल पूरी एक शरीयत लेके आता है, नबी आता है कभी कभी वो शरीयत को खाली प्रमोट करने आता है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स है ना। वंस अगेन बात इसका यहाँ पे ये मतलब है, वाली बात यहाँ पे ये वाली थी। देखो बात आप आगे ले जा रहे हो जबरदस्ती। बात ये थी कि बात हम आगे नहीं बाइबल जा से भी रहा चीजें लेते आप। हम बाइबल से भी चीजें लेते हैं, हम यहूदियों की बुकों से भी चीजें लेते हैं, जो चीज कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती हम उसे मानते हैं, क्योंकि एक ही खुदा से आई थी सारी किताबें। नहीं हाँ लेकिन आपके यहूदी तो नहीं मानते ये अल्लाह से आई थी। तो तभी तो वो मुसलमान नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जो दिल करेगा वो तौरात में से ले भाई लेंगे। यहूदी तो नहीं, यहूदी तो ईसाइयों को भी नहीं मानते। हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो दिल करेगा ले लेंगे। ईसाई यहूदियों की कंप्लीट किताब लेते हैं, वो ये नहीं कहते कि जो दिल करेगा वो मैं ले लूंगा। तो उनकी फिलॉसफी है भाई, हमें उससे कोई हाँ मतलब नहीं है। हम एग्जैक्टली सो बेसिकली एग्जैक्टली सही आप कर बात। क्या रहे हैं कि आप पिक एंड नहीं, चूज वही तो मैं करेंगे। कह रहा हूँ, मैं इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, मैं उनकी ये फिलॉसफी कुछ नहीं उठाऊंगा इस्लामिक अपने। फिलॉसफी कुरान में कहाँ लिखी है कि तौरात में से जो दिल करे वो ले लो और अरे जो दिल भाई करे ना लो। सेंटेंस है कि तुम्हें पुरानी किताबों पे ये आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये इसका मतलब क्या है? कुतुबिही हाँ व रसूलिही, वहां क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली वहां पे लिखा है कि आपने पुरानी किताबों पे ईमान लाना है 100%। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ जो दिल करे उस पे ईमान ले आओ। भाई दो दिल नहीं, जो कुरान के अगेंस्ट जाएगी वो साफ सी बात है, करप्शन है, ये उस पर चीज ईमान कैसे लाएंगे? कुरान में कहाँ लिखी हुई है कि जो कुरान के अगेंस्ट जाएगी उस पे भाई ईमान नहीं लाना? ये इससे डिड्यूस होता है, हर चीज लिखी नहीं जाती, चीजें डिड्यूस की नहीं जाती हैं। डिड्यूस नहीं, डिड्यूस डिड्यूस आप क्या चाह डिड्यूस रहे हो कि डिड्यूस कर दी। मैं हर चीज का आपको एक वर्ड दिखाऊं? ये ऐसे नहीं होता भाई, फिर तो नेवर एंडिंग बुक हो जाएगी डिड्यूस किताब अगर। सर जी तो डिड्यूस करके दिखाए ना। देखिए अगर कुरान में हजरत लूत की कहानी 8 जगह पे लिखी गई है, 120 से हाँ 150 वर्सेस हजरत लूत की कहानी 8 जगह पे बयान करते हुए अल्लाह इतनी इतनी रेपिटेशन कर सकता है, वेस्ट ऑफ टाइम हाँ कर सकता है, मगर एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि तौरात में से और इंजील में से वो चीज पिक कर लो जो कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती उसको छोड़ दो और दूसरी को पिक कर लो। ये क्यों नहीं लिख सकता? जो आप बोल रहे हो क्यों यार, नहीं लिख सकता? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो दुनिया का हर आदमी कहने लगेगा मेरी बात क्यों नहीं लिखता, मेरी बात क्यों नहीं लिखता, नेवर एंडिंग बुक हो जाएगी। भाई मेरी ये बात नेवर की बात एंडिंग नहीं, एक नहीं नहीं ये नहीं देखिए नहीं, ये मेरी देखिए बात बताओ, नहीं नहीं ये नहीं, सुनो मेरी फॉल्स बात इक्विवेलेंस है। सुनो, अरे नहीं जुबैर मेरी जुबैर ये बात सुन, नहीं नहीं। फॉल्स इक्विवेलेंस है। फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे क्यों? है? आप जो कह रहे हैं कि कुरान का एसेंस है, आप जो कह रहे हैं ये सेंट्रल टीचिंग है, वो तो लिखनी चाहिए ना। अरे नहीं भाई, एग्जैक्ट सेंट्रल टीचिंग हजारों टीचिंग है भाई, ऐसा नहीं है।
देखो हजारों जैसे नहीं, मैं ये क्या तो कह रहा हूँ, सेंट्रल है मैं क्या ना। कह रहा हूँ, देखो मैं एक क्या, सेकंड, नहीं 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 नहीं, सुनो जुबैर, सुनो जुबैर सुनो एक सुनो सेकंड, सुनो सुनो, रुके, सुनता हूं मैं आपकी बात, बिल्कुल अरे सुनता हूं। मैं अपनी बात, मैं अपनी आपने क्लैरिफाई कहा करता कि हूँ, मुझे ये क्लैरिफाई तो करने सेंट्रल दो। टीचिंग है, क्या आपने कहा नहीं? वाह, मैंने फिलोसफी कहा, सेंट्रल टीचिंग नहीं कहा। फिलोसफी, जब फिलोसफी होता है फिलोसफी सेंट्रल, में हजारों फिलोसफी चीजें, किसी भी चीज नहीं की तो फिलोसफी उसकी सेंट्रल टीचिंग होती है। अगर नहीं, आपने ये कुरान की बेसिक फिलोसफी है, तो एक कहानी को, लूत की, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पूरे कुरान के साथ, उस एक कहानी को आपने 8 जगह पे डिफाइन किया, लेकिन एक सिंगल आयत नहीं दे सके ये तौरात और अरे इंजील में भाई से जो चीज कुरान के मैं कह तो मुखालिफ रहा में जाए हूँ, उसे ले लो। उस फिलॉसफी का जब उन्होंने ये वाला पार्ट कह दिया कि तुम्हें मेरी पुरानी किताबें भी माननी है, तो हर चीज क्यों कहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तुम कह रहे एग्जैक्टली हो कि हर वहां चीज पे का लिखा है, हुआ है तुम पुरानी कह रहे किताबों को हो मानो, नहीं 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 नहीं, तुम, वहां पे लिखा हुआ पुरानी हाँ, किताबों को मानो, तो फिर मानो पूरी पूरी की पूरी को मानो। अब ये तो स्टूपिडिटी हो जाएगी ना कि मैं गलत चीज को क्यों? मान लूं। अब ये क्यों, क्यों? क्योंकि भाई देखो एक बात बताओ मुझे, एक पुरानी बुक है जिसके अंदर करप्शन हुआ, ठीक है, देखो, कुरान में अल्लाह कहता है कि करप्शन, मेरी बुक में, अगर सुनो मेरी करप्शन बात हुआ सुनो, तो फिर अरे अल्लाह को यार कहना आप मुझे चाहिए बात नहीं बोलने, कि मुझे बात नहीं पुरानी बोलने दे किताबें रहे। करप्ट हैं, उनको नहीं मानना। सिंपल। अरे नहीं भाई, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने कुरान में रिपीट नहीं की, उनके अहकाम हम अब भी बाइबल से लेते हैं, जो कुरान के अगेंस्ट नहीं सर, जाते। जैसे रिपीट इदरीस नहीं किया। अलैहिस्सलाम की बुक ऑफ इनॉक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान में डिस्कस ही नहीं हुई बिल्कुल भी, हमें भी ईमान लाना पड़ता है बुक ऑफ इनॉक पे। बुक ऑफ इनॉक पे ईमान लाना पड़ता है, किसने कहा कि ईमान लाओ? भाई जो चीज उसके कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती हम उसे मानते हैं, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू। तो वंस अगेन, बुक ऑफ इनॉक पे आप ईमान नहीं लाते? नहीं लाते मतलब क्या? आप कह रहे हैं वंस अगेन जो कुरान के मुनाफी नहीं होगी उस पे ईमान लाना, राइट? अरे यार तुम बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज एक बुक की कुरान के साथ मैच कर रही है उसके अगेंस्ट नहीं जा रही, सर उस पे हम ये ईमान मुझे लाते हैं। दिखाए ना, कहां लिखा है? अरे यार ये कॉमन सेंस है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये कॉमन यार सेंस दो है, किसने दो बनाई नहीं कॉमन नहीं, सेंस? एक सेकंड, नहीं ये क्यों है, इसलिए क्योंकि दो देखें कॉन्ट्राडिक्टरी भाई, चीजें को तुम कैसे मान सकते हो, नहीं नहीं मुझे इस सिंपल सी लॉजिक बताओ। यार दो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी दैट इज चीजें, दैट इज वेयर द अपंगता बिगिंस ऑफ इस्लाम। क्योंकि इस्लाम अगर तौरात और इंजील को एक्सेप्ट कर ले तो कुरान बाय डिफॉल्ट गलत है, और कुरान कहता है कि इसको एक्सेप्ट करो, मुसद्दिक कल्लिमा बैना यदैया। यार मुझे एक कुरान बात बताओ उसको, सिंपल सी। सर एक सेकंड, बाद में बात बताऊंगा, बाद में बात, इस वक्त बाद में। कुरान कहता है कि वो कंफर्म करता है और अफर्म करता है तौरात और इंजील को, जो विद इन योर हैंड्स है, जो तुम्हारे हाथों में है। करेक्ट? हम्म, करेक्ट। अब आप हाँ मुझे हाँ ठीक है बताओ। अब आप मुझे 7th सेंचुरी में तौरात और इंजील का कोई भी ज़कीफ़ा दिखा दें जिसको हक के साथ मुसद्दिक कलीमा किया जा रहा है। अरे उस दौर की किताब नहीं हो रही, वो नबी के जब हाथ में थी तब की बात हो रही है। एग्जैक्टली 7th सेंचुरी में आपका नबी आया, अरे मेरे नबी वो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने नबी भी मेरे नबी हैं, उनके नज़्ज़ला हाथ की किताब की। इलैकल किताबा बिल हक्की मुसद्दिक कलीमा बैना यदैया व अनज़ल तौरात वल इंजील, ही हैज सेंट डाउन हाँ अपॉन यू, मोहम्मद की बात हो रही हाँ है, द बुक हाँ इन ट्रुथ हाँ मुसद्दिक कलीमा कंफर्मिंग बैना हाँ यदैया। इसकी फेक ट्रांसलेशन ये करते हैं, वॉज बिफोर इट, नहीं, बैना यदैया, बिटवीन दी हैंड्स, यदई कहते हैं हैंड्स, जो कि तुम्हारे हाथों के दरमियान में है। बैना यदैया, बैना मींस बिटवीन, यदैया मींस यार हैंड। तुम अगर अपना ट्रांसलेशन करते रहोगे खुद से, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। यदई का भाई ट्रांसलेशन सिंपल क्या सी होगा? नहीं, देखो मेटाफोरिक बात होती है, सिंपल सी बात है, तुम मुझे एक बात बताओ। अच्छा 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 जब अच्छा, नहीं नहीं बैना नहीं यदैया, बैना यदैया, यार, यार बैना मुझे एक बात यदैया को बताओ। मेटाफोर करके दिखाओ जरा मुझे प्लीज। हाँ देखो बैना यदैया का मतलब ये होता है जो तुम्हारे आगे है, इसका मतलब ये भी होता है अरबी में, हाथों के बीच में जो होता है वो आगे होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाथों के अंदर नहीं। ये भाई एक सेकंड, ये ले पकड़े, हाँ तुम, मैंने दूसरे तरीके से शेयर किया आपके लिए, सिंपल ट्रांसलेशन, बैना यदैया, इन हिज हैंड्स, हाँ भाई देखो मैं ये सिंपल देखिए, सी बात कह रहा हूँ, ये बहुत कॉमन मुसद्दिक चीज है। कलीमा बैना यदैया वो अनज़ल तौरात वल इंजील, जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है। हाउ अरे यार कैन यू हाथों के से, दरमियान का मतलब आगे भी कहा जाता है इसे, यार ये लैंग्वेज की मेटाफोरिक वर्ड होते हैं। जैसे सिंपल सी बात कहूं, मैंने बिरयानी खा ली, मेरे सीने में आग लग गई, अब इसका मतलब सीने में आग नहीं लगी, वो जलन हो गई, वो एक मेटाफोरिक वर्ड है। नहीं कोई अगर अगर कोई मेटाफोरिकल, बाहर का बंदा अगर मेटाफो कोई पड़ेगा अल्लाह वो ताला सोचेगा ने, भाई उसके सीने में फायर हो गए। एक सेकंड, ये आप बुलशिट करे हे, मुझे आप लोगों ये की, क्या, नहीं नहीं ये क्या बच्चों की तरह कर रहे हो, ये बच्चों की तरह क्या कर रहे हो? ये तुमने क्यों किया अभी? हे, ये क्या बकवास भाई है? वो तो मैंने, भाई मैंने नहीं, अपना ये क्या सेंटेंस पूरा बकवास है? करके किया, नहीं नहीं, तुम तो मॉक कर रहे हो। ये क्या बकवास है? व्हाट इज दिस मॉकरी? यार आर यू देखो हियर टू मॉक? तुम अगर मेरी चीज को रिपीट करके मॉकरी कर, तुम मॉकरी कर रहे हो, मॉकिंग आर का यू, मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, देखो नाउ आदम I'm gonna do अगर that, मॉकिंग का मतलब, मॉकिंग का मतलब बताओ।
मैं मॉकिंग का मतलब होता है रिपीट करना। मैं तुम्हें रिपीट ही नहीं कर रहा, ये लो, तुम मुझे यहाँ पे रिपीट आ कर रहा रहे हो। है, शट अप, यहाँ पे आ रहा है कि जो तुमसे पहले नाज़िल की गई है, हमने नाज़िल की बरकत किताब जो इसके सामने मौजूद है, ताकि आप खबरदार से उम्र कुरान के इसके आसपास के लोगों को, जो लोग अपना नाम रखते हैं, एक किताब जिसमें नाज़िल की बरकत वाली तस्दीक करने वाली, जो इसके सामने मौजूद है। यहाँ पे अल्लाह ने क्या लिखा हुआ जी सर? यहाँ पे वर्ड क्या है? बैना यदैहि हाँ ही हाँ देर। यहाँ पे हाँ हाँ। आप कर सकते हैं गेम जो आप कर रहे हैं, जो इसके सामने मौजूद है। अब सामने अरे मौजूद ही है क्या का मतलब? जो ही का कुरान के ही सामने मौजूद है। अब मुझे साबित करें कि जो कुरान के सामने उस वक्त तौरात और इंजील मौजूद थी कि नहीं थी? अरे भाई तुम इसे गलत ट्रांसलेशन कर रहे हो। मैं नहीं कह यदि रहा हूं, बहना डॉक्टर यदि का इसरार मतलब कह रहा है, इससे डॉक्टर पहले, इसरार को गाली निकालो, डॉक्टर इससे इसरार को गाली पहले की निकालो, बात है, इससे पहले की बात डॉक्टर है। आगे इसरार को गाली दो, अरे आगे का मतलब क्या होता है ये भी है पता है तुम्हें? यार कुछ भी ट्रांसलेट कर रहे हो, डॉक्टर आगे का मतलब क्या इसरार को होता है? गाली दो जो इसके सामने मौजूद है। हाँ हाँ, इसका आगे सामने मतलब इससे पीछे जो गई है। अरे सामने का नहीं, मतलब क्या होता है? जो जो लोग, इसके नहीं मेरी बात सामने सुनो। मौजूद है, पास्ट टेंस नहीं, प्लूरल, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पता है टेंसेस का पता इंग्लिश है? मुझे मुझे इंग्लिश टेंसेस का दिखाओ पता है? मुझे। ये देख, अब मॉकिंग फेले तुम खुद कर रहे फेले हो। माजी, यार फेले देख भाई हाल, देख, फेले एडम एडम, मुस्तकबिल, ये कौन सा फेल है? अगर सेंसिबल होके तुम्हें डिबेट करनी है तो करो, ये बदतमीजी नहीं। क्योंकि तुमने सबसे पहले मौकरी शुरू किया है। नाउ नहीं से नहीं, सॉरी मैंने एंड आई विल अपने नॉट डू दैट। मैंने अप, अरे मौखरी का मतलब क्या होता है? जब मैंने भी अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद हे किया है। मुझे तुम लोगों की ये सारी चालें पता है, मैं आज पैदा नहीं हुआ। So, next time before laughing, think twice. Otherwise, I'm gonna do the same. Last बैठ chance. के चूरन, तुम जो आइए यहाँ बात बैठ के करें। चूरन बेच रहे हो ना, ये अगर मेरे जैसे 4-5 आ जाए तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। सच कह रहा हूँ, हम सीरियस नहीं तुम लेते तुम लोगों को। मैं अभी तुम्हारी धज्जियां उतारता हूँ मेरे बेटे, और कोई मसला नहीं है, तुम्हारी धज्जियां उठ रही हैं। ये सामने मौजूद है, देखो, एक ऐसा रॉन्ग रिलीजन, वर्ड, रॉन्ग। एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन जो कि ये बोल नहीं सका कि कुरान ने तौरात और इंजील में से जो दिल करे वो पिक करना है, लेकिन ये लोग आके ही करें और हमें बताएं कि नहीं जी ये उसका है, और ट्रांसलेशन अपनी मर्जी से करें, और डॉक्टर सलार को गाली भी ना निकाले। दिस इज अ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, मैंने अपनी ट्रांसलेशन अपनी की जो लिखी हुई है एज इट इज बोली है। साबित करो और हे कम करो। मैं आपका बाप हूं, मुझे मोहम्मद ने भी कहा है कि मैं तमाम मुसलमानों का बाप हूं, मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी आइए प्लीज। बस वही अपने मुंह में मिट्टू हो जा रहे हो यार। सेंसिबल बात करो, क्या बातें कर रहे हो? सेंसिबल बात कर रहा हूँ, ये बताएं जो सामने लिखा हुआ है। अगर बात करनी नहीं तो आपको निकाल दूंगा, आपका 3 घंटा जाया हो जाएगा भाई, बिला वजह यहाँ पे। भाई मैं तो बहुत सही बात करने आया हूँ, तुम जबरदस्ती उल्टी जी सीधी बातें सही कर रहे बात हो। करें एंड स्टॉप लाफिंग। आई एम योर मैं ग्रैंड सिंपल सी डैडी। बात कर रहा हूँ आस्क योर मदर, भाई। शी विल मैं नो। नाउ आंसर द क्वेश्चन। देखो, अब तुम बदतमीजी पे आ रहे हो। एग्जैक्टली, बदतमीजी देखो इसलिए ये किया कि मैं कॉमन, सीरियस ये करूं, ये सोशल मीडिया की लाफिंग है ना, सबसे खत्म बड़ी करें। बात ये है, सबसे बड़ी बात कि दूर भी लाफिंग कह दे। खत्म करें अगर और तुम तमीज तरीके से बात करें। सामने होते तुम्हारी जबान खींच लेता मैं, पता है तुम्हें? मैं मैं काजियों तुम्हारी के गांड खानदान से मार हूँ। देता अगर सामने होते तो साले। चले, गेट लॉस्ट, कुत्ती का बच्चा। अपनी बारी आई तो जुबान खींच लेता है, वैसे मॉक जितना मर्जी कर लो वैसे। अच्छा, ये इन लोगों की बेसिक क्वालिटी है कि जब डिबेट हारें, डिस्कशन हारना शुरू करें, उस वक्त मॉकरी शुरू कर देते हैं, लाफिंग शुरू कर देते हैं। इस बंदे ने अभी तक 4 पॉइंट दिए थे, चारों पॉइंट पे इसको मैंने खत्म किया है। एक पॉइंट का रेफरेंस नहीं दे सका, जो मैंने बोला स्क्रीन पे सामने दिखा दिया। दिस इज द मेरी आवाज रियलिटी आ ऑफ रही है क्या, दिस। एडम? साहिल भाई आपकी अब आवाज आ रही? नहीं, मेरे को लास्ट तक तो इनकी आवाज आई नहीं, तो इसी वजह से मैं अभी स्टूडियो लीव करके वापस आया। क्या ये फट गया था क्या लास्ट में? हाँ सर बिल्कुल, वही हंसना शुरू कर दिया, मौकरी शुरू कर दी। मैंने हंसा तो नहीं, तुमने क्यों हंसा? मैं कहा मैंने इसीलिए हंसा कि तुम हंसे हो। और उसके बाद फिर मैंने जब सीधा होके आया हूं ना, तो इसकी गांड चली है, नहीं तुम्हारी जुबान निकाल देंगे, तुम्हारी मेरी जुबान निकाल के मैं अच्छा, तुम्हारी जबान फाड़ के रख निकाल दूंगा। देगा? हाँ, ये जुबान निकालेगा। देखो मैंने इसे इतनी दफा, मैंने इसे 2-3 दफा पहले तमीज से बोला है, मैंने कहा सीरियस होके बात करो, हंसो नहीं, क्योंकि हंसोगे तो मेरे पास भी हंसना बहुत है। लॉजिक पे बात करो, वरना मुझे मौकरी इन लोगों की बहुत पता है। ये लोग हम्म। समझते हैं कि मेरे चैनल पे आके हंस हंस के बाद में बनाएंगे मीमी हिजाब की तरह कि हमने डिबेट में हरा दिया। अबे साले, डिबेट में लॉजिकल पॉइंट और रेफरेंस के ऊपर बात होती है। अगर तुमने रेफरेंस के ऊपर बात करनी है और लॉजिकल बात करनी, मैं करता हूं। अगर हंसोगे, मौकरी करोगे, तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छी मौकरी कर सकता हूं, और वो मैंने की है। जिसको सड़ी है, इसको सही सड़ी है। इसको लास्ट चांस देता हूं, बदतमीजी किए बगैर, मौकरी किए बगैर, लाफ किए बगैर, रेफरेंस के साथ बात करें, मैं इसे बात करता हूं। आखिरी चांस दे रहा हूं इसको। आ भी जुबैर,
लास्ट चांस है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधे मुद्दे पे बात करें। हेलो हेलो, भाग गया क्या? am I audible? आवाज आ रही है क्या? am I बात audible? नहीं करनी, क्योंकि मॉक किए बगैर तुम लोग डिबेट कर ही नहीं सकते। ये तुम भाई लोगों का मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेसिक आवाज तरीका है, मेरी मॉक किए बगैर डिबेट नहीं कर भाई सकते। मेरी आवाज नहीं जा रही, मैं बोल बोलो, रहा तुम हूँ। आए हुए लाइव हो, बोलो। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही भाई। अरे आवाज आ रही है? बोलो, हेलो। अब आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो भाई देखो, जो बात थी वो ये थी कि ये कॉमन सेंस है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ नहीं मानी जा सकती। अगर लोगों को पता होता कि ऐसा है जो तुम कह रहे हो, तो वो प्रोफेट को तभी पकड़ लेते। ये तो ऐसी बात हो गई। क्यों लिखा हुआ है मतलब सामने? ये बात अब आपको समझ में आई। इसी वजह से मोहम्मद ने तमाम यहूदियों को कत्ल किया था और मदीना से निकाला था। जो जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसने मदीना से निकाल दिया और फिर उनको कत्लो कताल किया। एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मोहम्मद को नबी मानने से इनकार कर दिया था। कि एक दफा तो एक तरफ तुम कहते हो कि हम इसको मानते हैं और तस्दीक करते हैं, दूसरी तरफ तुम जो है उसकी तस्दीक भी नहीं करते, एक नई चीज दे रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड। अरे तस्दीक किस चीज की करते हैं ये तो सुन लो। तुम कह रहे हो कि उस पूरी बुक को मानो, भाई पूरी बुक को नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है पूरी बुक को ना मानो? गिव मी वन कुरान की ये आयत भाई हर चीज आयत में नहीं होती। रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, तो जो रिपीट करा रहे हो। एग्जैक्टली तो कुरान सामने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये तस्दीक नहीं करता है कुरान ने, तौरात नहीं और इंजील कुरान की। नहीं, नहीं नहीं कुरान ने ये कहा है ना कि बुकों में करप्शन हुआ या नहीं कहा, ये बताओ। मैंने कहा है कि यहाँ पे कुरान नहीं कह रहा नहीं, है कि मैं पहले मुझे तस्दीक इसका करता हूँ। आंसर, मुझे आंसर तो दो, मुझे आंसर तो दो। बुकों में जी करप्शन जी, हुआ, कुरान ने कहा या हाँ नहीं कहा? बिल्कुल, कुरान ने कहा है, दिखाएं चलें, वो भी देख लेते हैं बाद में, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। लेकिन क्या इस आयत में ये कहा गया है कि जो तुम्हारे सामने मौजूद है उसकी तस्दीक करता है कुरान? यहाँ पे हाँ इस आयत में कहा है, पर इसका यहाँ पे ये ओके। मसला है, जब तुम किसी भी चीज से रिजल्ट निकालते हो ना, देखो फिक का मतलब दूसरी क्या ये होता है? जगह ये रिजल्ट कहता है कि एक मोहम्मद एक तुम्हारे सेंट साथ। एक सेंटेंस से रिजल्ट नहीं निकलता आदम साहब। फिक के एक्सपर्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ डिस्कस है, उस सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं जी, इसका रिजल्ट क्या फिक है फाइनल। फिक के एक्सपर्ट की भी मैं बात कर लूंगा आपके साथ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स मूव इन इस्लाम। इस्लाम का बेसिक तरीका क्या है, अब ये भी समझ लें। आओ, अच्छा कुरान में कंट्राडिक्शन है, और नहीं नहीं कुरान में कंट्राडिक्शन साबित नहीं होने देनी। चलो आओ इसके ऊपर फिक लिखते हैं। तफसीर बनाई इसलिए जाती है और फिक बनाई इसलिए जाती है कि कुरान की कंट्राडिक्शन को सीधा किया जाए और आप लोगों को अपंग रखा जाए। दैट्स यार आदम भाई मुझे ये बात बताओ, ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें अब नजर आ रही है? इतने सालों से लोग मान रहे हैं, उन्हें नहीं नजर आई? इतने सालों फिर से मुझे तौरात और इतने सालों से तौरात और इंजील पढ़ी किसने है? अरे नहीं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन तुम दिखा रहे हो, कुरान तो सब पढ़ रहे हैं ना। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें दिखाई दी है। जब भी आपकी गांड फटेगी अरे तो आप करो उस वक्त करो करो, आई हंसेंगे। डोंट केयर। अरे आई डोंट केयर भाई, करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो ठीक है। ना हाँ आदत है मैं ये आपको कह रहा हूँ, मरवाने की। नहीं नहीं मैं, अरे मुझे मजा आ रहा है यार, मैं ये डेली करता हूँ, वही मुझे तो मेरी बात मरवाने सुनो। की आदत है आपको, मजा आता है कोई पिछवाड़ी आपकी नहीं तो मारता है तो। आपको नहीं, आपको लगता होगा कि इसे मार रहे हो, वो मॉकिंग कर रहे हो, मर तुम्हारी रही है आपसे इसमें। पूछ रहा ना मजा आ रहा है। मैं नेचुरल हंसी हंस रहा हूँ, वो आपने नेचुरल पूछ हंसी नहीं हंस रहे। तो आपने कहा ना मेरे को मजा आता है, अपने मुंह से कहा आपने। हाँ मेरे जलाने में पिछवाड़ी मजा देने आता में है, मजा आता है। उसकी जल नहीं, वो जल रही है ढंग तभी से तो बात रिपीट कर करो रहा ना है। भाई। आर्टिफिशियल हंसी कर रहा है वो, क्यों कर रहा मेरी है? मेरी जलती नहीं मेरे बच्चे, मैं लोगों की फाड़ता अरे हूँ, भाई जितनी तुम फटती है वो हंस। आर्टिफिशियल हंसी क्यों बना रहे हो? मजे इसलिए तो बना लेके रहे हंस हो। रहे हो ना लोगों की इस मारता वजह हूँ ना से। तो हंसते हैं। तुम मजे लेके हंस रहे हो ना इस अरे वजह ठीक है, से। चलो टॉपिक पे आओ, हाँ। टॉपिक पे टॉपिक आगे पे आओ। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अब जुबैर, ये आगे बढ़ो। देखें, आपने जो बताया था फिक और तफासिर, ये देखें मैं जाता हूँ। द जूज अल्टर अल्लाह वर्ड, इब्ने कतीर लिखते हैं इसको। Allah states that some Jews, may Allah curse descends on them, distorted Allah word with their tongues, अपनी जुबानों से, change them from their apparent appropriate places and alter their intended meanings. They do this to deceive the ignorant people by making it appear that their words are in the book of Allah. They attribute their own lies Allah even though that they want to lie upon the invented. Therefore Allah says, and they speak a lie against Allah while they know it. Mujahid said, Anas said, who distorted the book with their tongue, जिन्होंने अपनी जुबान से किताबों को चेंज किया, मीन्स इसका मतलब है they altered them. Bukhari reported, Ibn Abbas said, Aya means they altered and added through none among Allah creation can remove the word of Allah. की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह के लफ्जों में से कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दीला कलिमातिल्लाह, कुरान कहता है ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह, कोई बदल नहीं सकता अल्लाह के अल्फाज को।
लिहाजा इब्ने कतीर उन तमाम कुरानी आयतों को लेके क्या बयान करते हैं, बुखारी के जरिए रिपोर्ट करते हुए, दे अल्टर्ड एंड डिस्टोर्टेड देयर अपीरेंट मीनिंग. Wahab bin Munabih said, the Torah and Injil remain as Allah revealed them. वो वैसे ही है जैसे अल्लाह ने रिवील की हैं. नो लेटर इन देम वाज रिमूव्ड, एक लफ्ज भी रिमूव नहीं हुआ. हाउएवर, लेकिन द पीपल मिसगाइडेड अदर्स बाय एडिशन एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन. लेकिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन उसकी गलत की है. अगर मैं इब्ने कसीर की इस वर्डिक्ट को लूं तो इसका मतलब है तोरा वैसी की वैसी है जैसी अल्लाह ने नाज़िल की थी. बदला क्या है? जो तोरा की इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जब आप जूइश रैबाइस की इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं वो गलत है, वो बदली है. अल्लाह का कलाम नहीं बदला, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला तब्दीला कलिमातिल्लाह ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह. क्या करूं सर? ना इसमें ये करो कि उनके पास जो है वो इंटरप्रिटेशन बची है, वो बची नहीं जो उनके कलिमात थे. वो तो कह रहा है कि किसी ने बदला ही नहीं है. वो तो हाँ नहीं वो तो बदला उसको नहीं है, तो अच्छा, वही तो बता रहा हूँ. तोरा की इंटरप्रिटेशन का क्या नाम है? उसे तोरा ही कहते हैं वो लोग. किसने कहा है? इसमें हर चीज में कहने की बात नहीं होती, ऑब्वियस है. नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये ऑब्वियस आपने अपने पास से बना दिया. अरे भाई इसमें मेरे पास से बनाने का क्या है? ऑब्वियस है, क्योंकि उन नहीं, लोगों के एक सेकंड, पास. वो अच्छा जिसको वो तोरा कहते हैं आप उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं. अरे देखो मैं सिंपल सिंपल सी बात बताता हूँ. मूसा अलैहिस्सलाम के पास ईसा अलैहिस्सलाम आए, ज्यूज ने, वो यहूदी उन्हें नहीं मानते, तो उनकी ना बाइबल को मानते हैं वो, ठीक है. तो मैंने यहाँ क्या पे ये पूछा? लॉजिक आता है कि उनके अंदर करप्शन हुआ तभी तो वो उसे नहीं मान रहे. अगर वो सच्चे होते मैंने तो वो ये नहीं आगे वाले को पूछा. भी मानते. मैंने ये नहीं पूछा. मैंने कहा है तोरा की इंटरप्रिटेशन को यहूदी क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी बुक्स बना रखी है, जो भी है उनके पास अराउंड जितनी भी है, कॉम्बिनेशन है पूरा. मेन तो उनकी 5 बुक्स यानी थी. कि आपको अंब का पता नहीं है, लेकिन आप यहूदियों तक जाएंगे. परफेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. अभी आपने मुझे बोला था कि यहाँ पे उनकी किताब बदली. अब अगर किताब नहीं बदली, इंटरप्रिटेशन बदली, तो तोरा इस वक्त वाली नहीं इंटरप्रिटेशन है नहीं या किताब है? नहीं, जो आप इब्ने कसीर की बात बता रहे हैं, वो इब्ने कसीर कोई नबी नहीं है. भाई उनका अपना मानना है, मानने दो. ओके, मुझे अच्छा चलें, आपके नबी ने जो बोला वो आपके पास है? तब बिल्कुल है. क्या लिखा है उसमें? नबी ने तो उसमें तोरा को ये, उठा के चेयर के ऊपर रख दिया था, अपनी गद्दी के ऊपर, और कहा था ये अल्लाह हाँ की किताब बिल्कुल. है, मैं इसको मानता हूँ, और जो इसमें हाँ जब लिखा है उसके ऊपर हाँ अमल वो फैसला, करेंगे. बिल्कुल भाई. देखो उस पे तब तक अमल करेंगे जब तक नया अहकाम नहीं आ जाएगा. जब नया अहकाम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट हो गया, तो चले, कुरान खालिस. ये जरा जल्दी से कुरान में दिखा दें, क्योंकि ये कुरान की आयत है ना कि अल्लाह, ये अब जल्दी से दिखा दें. ये इंटरप्रिटेशन आपने कहां से की? अरे यार ये हर चीज की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती. अच्छा, शरीयतें नहीं चेंज होती. हो. अभी आपने जब फिक की बात की थी तो फिक लिखने वाले नबी थे? भाई यहाँ पे ये बात आ गई नहीं कि भाई, जब एक भाई नई फिक, किताब आ भाई गई. भाई फिक लिखने वाले नबी थे? नहीं बिल्कुल नहीं थे. तो अभी आपने जब फिक की बात की थी, मैंने जब दिखाया, तो आप उसे बुगर क्यों गए कि इब्ने कतीर तो नबी नहीं है? अरे नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फिक भी बहुत तरह के होते हैं और डिपेंड करता है तुम किसका व्यू ले अच्छा, रहे हो. देखो. यानी कि फिक भी अपनी मर्जी की हाँ पढ़ेंगे आप? जो सही बात है. देखो जो आपकी मर्जी, नहीं, यानी कि यार देखो अहले तुम चॉइस. नहीं, देखो अब साहिल देखो भाई, तुम भी टोन. अहले नहीं देखो, मैंने चॉइस प्रो मैंने मैक्स हंसना ये मैंने है हंसना बंद कि मैंने अब हंसना मैं बंद कर दिया. अपनी अब तुम मर्जी मौका कर से, रहे हो. नहीं मैं मौक नहीं कर रहा, मैं अब अरे साहिल भाई को थोड़ा बोल रहा रुको हूँ. ना जुबैर साहब, आपसे नहीं साहिल भाई कहा, हाँ देखिए, आप मुझसे कह रहे हो. अभी ये कह रहे थे फिक फिक फिक, ठीक है, अभी ये कह रहे थे लोगों की इंटरप्रिटेशन. अब मैंने इनको इंटरप्रिटेशन दिखा दी है, तो अब ये इन्होंने अपना मुद्दा चेंज कर दिया. हमें इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन में की नहीं जाना है. नहीं जाना है. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि इंटरप्रिटेशन बहुत तरह की होती है. देखो जिस सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग क्लियर नहीं होता, उसको अलग अलग स्कॉलर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. मतलब कुरान में जो बातें हैं हाँ, उसकी मीनिंग क्लियर नहीं है. जो आयतें मुताशाबहात होती है ना कुरान की, जिनको अल्लाह ने क्लियर नहीं किया, उसको क्यों क्लियर नहीं स्कॉलर्स किया? अपने क्यों हिसाब से क्लियर उसे नहीं वो किया? ट्रांसलेट. क्योंकि जुबैर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं क्लियर थी. नहीं किया? ऐसे हाँ, ऐसी बहुत सारे राज है जो आगे जाके पता चलेंगे. जैसे सूरह कहफ पूरी भरी पड़ी है चीजों से, जिनके राज नहीं नहीं, आगे जाके क्यों पता क्लियर चलेंगे. नहीं किया? क्यों इख्तिलाफ का बाइस क्यों बनाया अल्लाह ने? क्योंकि देखो हर सोसाइटी की एक अंडरस्टैंडिंग होती है. एक अंडरस्टैंडिंग जब ओके. लोग पहुंचेंगे तो वो खुद से उसका मीनिंग ले लेंगे. नहीं नहीं भाई, ये क्या अल्लाह खेल खेल रहा है कि खुद से मीनिंग ले लेंगे? क्योंकि खेल देखो खेल ये रहा है कोई बताओ, अल्लाह? नहीं नहीं भाई, हर सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है. तो सिंपल सा यहाँ हिदायत पे की बात ये किताब जो है. है उसमें भाई हाँ, भाई हिदायत की हिदायत की किताब. जो किताब है उसमें ये एम्बिगुअस चीजें क्यों रखा है अल्लाह?
नहीं, कुछ लोगों को पहले, जैसे एक हजरत अली की हदीस है कि मुझे जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते पता है, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम रेडी नहीं हो। तो भाई हर चीज की सोसाइटी का लेवल होता है। जैसे लोग, जैसे सूर्य कहफ के जो 5 लेकिन वाक़ये हैं, लोगों के भाई समझ में भाई नहीं आते। भाई 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 अभी जो चीज की बातें हो रही है इस पे तो पूरी एक सोसाइटी जो है वो आप लोगों के मुताबिक अकीदे में वो गड़बड़ी है, वो तो सीधा जहन्नम नहीं में नहीं जाएंगे। नहीं, अरे नहीं भाई, ये तुम खुद से इन बना रहे हो। जो आयत यहूदी जहन्नम मुतशाबहात में नहीं हैं, जाएंगे। उनके उनके यहूदी और इंटरप्रिटेशन से नसारा, कोई भाई हलाल भाई हराम भाई तय नहीं होता। हाँ, भाई यहूदी और जो साहिल अपने ईसाई है, अपने माइक्रोफोन की वॉल्यूम रेज करें, आपकी वॉल्यूम बहुत दबी हुई है एज कम्पेयर टू जुबैर, सो प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दें। एक मिनट रुको, हाँ जरा बढ़ाएं प्लीज, क्योंकि आपकी वॉल्यूम बहुत दबी हुई है इस वक्त। उसकी आवाज बहुत लाउड है और आपकी आवाज बहुत ज्यादा दबी हुई एक मिनट अभी कर देता हूँ। है। जी प्लीज। ये फुल पे कर दिया मैंने, इनकी थोड़ी कम कर दो ना बेस्ट। वो अरे ऑटोमेटिक। रहने दो। ठीक है। ये लो। हाँ भाई, तो ये कंफ्यूजन अल्लाह ने रखा ही क्यों है, इसका जवाब नहीं दिया आपने। ना, इसका जवाब ये दे हिदायत रहा हूँ। वाली किताब में ये तुम्हें लग रहा है कि कंफ्यूजन है। जो आपने खुद अभी चीजें, बोला, जो, हाँ, नहीं आपने नहीं, मैं खुद अभी कंफ्यूजन कह ही बोला नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ उनमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं एम्बिगुअस है। नहीं है। बात ये है कि उनका इंटरप्रिटेशन आने वाली सोसाइटी खुद से करेगी क्लियर अपने चीज हिसाब से, का, ऐसे रखा हो। एक मिनट जुबैर साहब, क्लियर चीज में इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है क्या? जो चीज एकदम वाजे है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब कुरान की आयतें जो है वो अब क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस मैं है। तुम्हें अगर साइंस की वो थ्योरी बताने लगूं जो आज से 100 साल के बाद आएंगी, तुम समझ पाओगे? मैं इशारे दे सकता हूँ, मैं समझा ही नहीं सकता यहाँ तुम्हें। पे मुझे साइंस की साइंस थ्योरी की की बात नहीं हो रही, थियरी एक किताब की चाहे बात हो रही है। आप आज दो अरे भाई, या परसों दो, क्योंकि भाई 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 नहीं। भाई भाई सुनो, हम्म, साइंस के लॉज जो होते हैं ना, वो चाहे आप आज दो या 100 साल बाद दो, लॉज कभी चेंज नहीं होते। अरे ठीक भाई, है, पर जो नई साइंस इजाद लॉज में होती है, एम्बिग्विटी जैसे होती है क्या? जैसे भाई बिल्कुल होती है। क्वांटम मैकेनिक्स से कितनी लॉज थ्योरी में, ऐसी है जो एम्बिगस है। लॉज नहीं नहीं, लॉज में अरे लॉज भाई, में दे आर एम्बिग्विटी होती है। जुबैर, दे आर जब, थ्योरीज, डोंट हाँ कंफ्यूज थ्योरीज विद लॉ। तुम कंफ्यूज कर रहे अरे हो। हाँ हाँ, यहाँ पे अरे अल्लाह मैं नहीं जो कर रहा है वो भाई। पुरानी किताब की बात कर रहा है जो कि मौजूद है। हाँ, हाँ ठीक है भाई कह रहे हैं कि लॉज जो है वो चेंज होते हैं। वाह भाई वाह, भाई, साइंस के अहकाम लॉज चेंज होते चेंज हैं होते बिल्कुल। हैं। नहीं, साइंस के मैंने कब कहा लॉ चेंज होते हैं? तुम खुद से बना रहे हो। अभी यार, मैं अभी तो तो ये कह रहा मुझे हूँ कि जो, लड़ जाता है नहीं यार नहीं, ये। मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी चेंज होती है, सर, लॉ क्यों ये चेंज देखें, होगा? ये 180 पे शिफ्ट करता है। अच्छा चलें, ये कुरान की एक आयत देने लगा हूं आपको, वापस आते हैं। अल्लाह कहता है कि वला मुबद्दिला लिकलिमात अल्लाह, कोई नहीं है जो अल्लाह के कलिमात को बदल सके। तौरात और इंजील आपके मुताबिक अल्लाह के कलिमात हैं, किस कैसे बदलेंगे? हाँ ठीक है। जो तौरात और इंजील सेव्ड है लोहे महफूज में, वो अब भी वही है। लोगों ने अपनी ये इंटरप्रिटेशन वाली बदल रखी स्टेटमेंट है। अल्लाह की कुरान से दिखा दें कि जो तौरात और इंजील लोहे महफूज में सेव्ड है वो सेव्ड है, बाकी नहीं। प्लीज ये कुरान से दिखा दें। भाई हर चीज नहीं मिलेगी, मैं फिर के रिपीट कर रहा हूँ। तुम जो कहोगे, नहीं, मैं वापस मेरे आते हैं। वर्ड वो देखिए दिखा दे, ये दिखा दे। आपकी, देखिए इस वक्त तक मैं 20 मिनट से ज्यादा हो गया आपसे बात कर रहा हूं। हाँ आपने बिल्कुल, जो जो क्लेम दिया है उसमें से एक आपने नहीं दिखाया। मैंने जो क्योंकि जो क्लेम दिया है, चीजें रुक जाए चीजें जुबैर साहब, चीजें जुबैर डिड्यूस साहब मेरी डिड्यूस स्टेटमेंट की खत्म करने दें। जाती हैं। जुबैर साहब स्टेटमेंट खत्म करने दें मुझे। जो जो ठीक है, जो क्लेम मर्जी आपने बोलो। दिया है आपने नहीं दिखाया, जो जो क्लेम मैंने दिया है मैंने स्क्रीन पे दिखाया। यानी कि जितनी भी बातें आप कर रहे हैं वो हवाई बातें हैं। नन ऑफ देम आर इन कुरान। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कुरान से ही रिड्यूस हुई हैं। ओके, डिड्यूस करा के दिखाएं कुरान से। देखो, कुरान में अल्लाह कहता है कि पुरानी किताबों में करप्शन हुआ, लोगों ने दिखाएं, कौन सी आयत को किताबें खोलो बदली। पहले। गूगल करके सर्च कर लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने पढ़ी है पर। तो यहां पे आप अम्ब लेने आए हैं कि मैंने गूगल करके सर्च करना है? भाई तुम्हें भी पता ही होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है, तुम इतना मैंने याद अभी जान के नहीं आपको बोल रहे हो। बताया है कि उसकी इंटरप्रिटेशन इब्ने कतीर ने दी है कि कुरान की बाकी आयत में अल्लाह कहता है कि कोई उसके कलाम को चेंज नहीं कर सकता, लिहाजा जूज ने कलाम चेंज नहीं किया, इंटरप्रिटेशन चेंज की है। हाँ बिल्कुल। बेहतरीन। तो इसका मतलब है जो तोरा है वो बिल्कुल सही है। पर उनके पास नहीं है ना। ओके, जो अच्छा जो मुसलमानों के पास तोरा है वो दिखा दें। नहीं, मुसलमानों के पास भी नहीं, इट इज लॉस्ट। जैसे मैं तो सिंपल एग्जांपल देता अगर हूँ। वो इंजील लॉस्ट जो हो है, गई नहीं, है मेरी तो बात फिर बताओ, मेरी एक बात सेकंड, एक बताओ, सेकंड, एक सेकंड, मेरी एक बात सेकंड। बताओ, मेरी अगर वो बात लॉस्ट बताओ। हो गई है, अगर वो लॉस्ट हो गई है तो आप तोरा को अपनी मर्जी से जोन सी वर्स है क्यों ले सकते हैं जब तक वो लॉस्ट हो हाँ चुकी है? वही तो कह रहा हूँ। नहीं, जो चीज कुरान से मैच करेगी, इसका मतलब असल में से नहीं, वो है। कुरान से मैच करने की बात ही नहीं है। जब कोई चीज क्यों कुरान नहीं में है? लिखी, अच्छा चले कुरान से मैच करने की बात करते हैं। साहिल साहब रुक जाएं जी, आप भी रुक जाएं भाईजान, कुरान से मैच कराते हैं।
कुरान से मैच ये कराते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपका कुरान एक जगह कहता है, ये देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूं, आपका कुरान कहता है, जो मैं पहले भी उस लड़की को दिखा चुका हूं, कि सुबह सुबह इनके ऊपर धमाका आ गया। और अब मतलब देखो मेरे साहब का कौन सा धमाका है, एक धमाका आया, तो इनके ऊपर एक धमाका आ गया, ठीक है, इनके ऊपर धमाका आया लूत की बात कर रहे हो ना? 34 में, एक सेकंड, धमाका बाद में आया था 34 में लूत के ऊपर तेज आंधी डाली थी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के अंदर 84 आयत बताती है कि इनके ऊपर बारिश आई थी। ठीक है, सब एक साथ आए होंगे। चैप्टर नंबर 26 सब एक साथ मादर, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक साथ अगर आई थी तो एक साथ कुरान ने नहीं बताई, ठीक है। 173 पे चलते हैं, 173 पे चलते हैं। इनके ऊपर तो बारिश आई थी, वो बहुत ही बुरी बारिश थी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 पे चलते हैं, 58वीं आयत में इनके ऊपर सिंपल बारिश आई थी और कुछ नहीं आया था। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अरे बारिश और चैप्टर नंबर 11 के अंदर, तो बताओ। चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टोन फेंके गए थे। अरे बारिश चैप्टर किसकी चीज नंबर की आई थी? 11 के अंदर बारिश का मतलब बरसाना होता है। किस चीज की बारिश, ये तो बताओ। बारिश पानी की होती है, ठीक है, बारिश हमेशा पानी की होती है यहाँ पे। नहीं। ओके, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे पहले सारे अरेंज कर लेने, क्योंकि ऑब्वियसली 8 जगह है तो मुझे 8 अरे जगहों को अरेंज तुम करना। मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले आंसर दे देता हूँ। मैंने मैं सुन रखा बताता है हूँ, जो आप बता मैं रहे थे। बताता हूँ, जब वो टेंशन नहीं बच्ची ले, नहीं मुझे जब पता है आपकी गेम, सबर करें यार, 74 वेट करें, लेट मी फिक्स। ये मौकरी जो है ना, मुझे इन मुसलमानों की बहुत जबरदस्त लगती है, कि जब इनके पास यार, मैं लॉजिक का आंसर आम नहीं बात में होता भी हंसता हूँ, मैं बहुत। तो ये मॉक करना शुरू कर देते हैं। आम बात में हंस ही नहीं सकते, इनका बाप जो है ना इनको घर से बाहर निकाल देता है अगर ये साला आम बात में अपने बाप के सामने हंसता। दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज मुस्लिम्स। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनके साथ आप कभी जो है ना डिबेट करते हुए ख्याल रखिए, बिकॉज दीज पीपल आर सो डिसीविंग, क्योंकि इनका काम है कि मॉक करना, मॉक किए बगैर ये रह नहीं सकते। दिस इज हाउ इट इज। अच्छा जी, 37 नंबर आए, मैं इनको पीछे इसलिए किया ताकि जरा सांस ले ले, वरना इनको फिर हंसी आ जाएगी, और मुझे हंसी आने तो फिर मुझे भी फिर हंसी आ जाती है, तो फिर ये कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से हंसी कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जनाब इनको वापस लाते हैं जी सर। अब कुरान जो है वो तकरीबन 8 सालों में 8 डिफरेंट कहानी दे रहा है। तकरीबन 8 साल मैंने इसलिए कहे हैं कि पहली दफा कुरान में चैप्टर नंबर 37 में ही आए थे, फिर चैप्टर नंबर 39 में आए, रेवलेशन ऑर्डर बता रहा हूं आपको, फिर चैप्टर नंबर 47 आया, फिर चैप्टर नंबर 48 आया, फिर चैप्टर नंबर 52 आया, फिर चैप्टर नंबर 54 आया, फिर चैप्टर नंबर 56 आया, और फिर चैप्टर नंबर 85 आया। यानी कि तकरीबन 8 सालों में मोहम्मद ने 8 डिफरेंट बातें की हैं। अब मुझे बताइए इनमें से किस हाँ, बात को मानना है? आपको लग रही है डिफरेंट, मुझे डिफरेंट लगी नहीं रही। कभी तुमने आंधी पत्थर और इन सबको एक साथ देखा है? नहीं, कह दो परफेक्ट। नहीं होते कभी। जब आंधी आई तो यहां पे बारिश थी। हाँ बोलो। जब आंधी आई तो यहां पे बारिश का जिक्र हुआ। अरे भाई, ये जरूरी थोड़ना है कि वो हर चीज को एक ही सेंटेंस में यूज करे। भाई सारी एक साथ आई थी, दैट्स इट। मैंने पूछा है, जब आंधी वाला जिक्र मोहम्मद ने किया, इस वक्त मुसलमान लोगों को सिर्फ आंधी का पता है और किसी चीज का नहीं पता। उनको पता है कि बारिश भी हुई थी। यार आंधी ये कोई हर मतलब दफा ये जब जानने आंधी की आती है, ये नहीं नहीं, तुम जुबैर, ये कह रहे हो मेरे से, नहीं नहीं, मेरी बात जुबैर, बताओ, हर तुम मेरे से दफा कह जब रहे हो आंधी कि होती है तो बारिश नहीं होती। नहीं, तो वही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ हर कि आंधी के तुम साथ ये, बारिश आती है। अरे नहीं होती भाई, ये बात समझ मान ली बेहतरीन। मैंने, मैं ये कह रहा हूँ यहां पे जब सिंपली। आंधी आई तो उसमें बारिश थी। थी, बताया नहीं उन्होंने, थी। कैसे थी? जब इस वक्त मोहम्मद ने बताया ही नहीं कि क्यों बारिश इसलिए थी। थी? इसीलिए थी क्योंकि ये नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि हर, जैसे मैं खुतबा दे रहा हूँ हर चीज में हर बार बोलूं, ऐसा नहीं होता। खुतबे की अगर मैं बात एक ही नहीं है स्टोरी में, यहाँ पे, अगर मोहम्मद के मेरी बात सुनो, पास। अरे मेरी बात नहीं सुनो भाई, अगर जुबैर, मैं कोई जुबैर, बात बात बाद में बता रहा हूँ बोलूंगा। ना, देखो मैं खुतबे की जरूरी बात नहीं मैं हो रही, यहाँ पे रेवलेशन नाजिल हो रही है, जिब्राइल लेके आ रहा है कुरान। अरे कौन सा खुतबा खुतबा? अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का खुतबा। पता भी है तुम्हें? अल्लाह के खुतबात है ये। अल्लाह के खुतबात किससे अल्लाह खुतबा? ये अल्लाह की खुतबात है कुरान जो है, ये कोई एक साइंटिफिक सेकंड, बुक नहीं है। नहीं नहीं, किस, एक सेकंड, साइंटिफिक गई भाड़ में इस वक्त। खुतबात अल्लाह किससे दे रहा था जब अल्लाह ने कुरान लिखा था? जबरील अलैहिस्सलाम से। जिब्राइल इस्लाम से। जिब्राइल तो उस वक्त बना ही नहीं था।
अरे अभी जब रेवलेशन के टाइम पे दे रहे थे, वो तो पहले से रेवलेशन रिजर्व टाइम बाद में कुरान जब लिखा गया था उस वक्त अल्लाह खुतबा किसको दे रहा था? अपने आप को। अरे वो खुतबात के फॉर्म में लिख रहा था ना। मैं कह रहा हूं जब अल्लाह खुतबा दे रहा था उस वक्त वो किसको खुतबा दे रहा था? खुतबा लफ्ज मिलता है खिताब से, खिताब किसी के साथ किया जाता है। अल्लाह जब फर्स्ट टाइम कुरान लिख रहा था, जुबैर, अल्लाह जब फर्स्ट टाइम कुरान लिख रहा था, जुबैर मुझे पता है, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर इसरार ने तुम्हें खुतबे की गोली कराई हुई है, मुझे पता है इस बात की, मैं जानता हूं। सिंपल क्वेश्चन, जब अल्लाह ने फर्स्ट टाइम कुरान लिखा लोहे महफूज पे, वो खुतबा किसको दे रहा था? यार मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी स्पीच दी है? स्पीच देने से पहले तुम लिख के जाते हो अगर स्पीच अपनी, तो तुम क्या करते हो उसे? पहले भी तुम किसी को दिखा के लिखते हो? भाई यार उसने लिख रखा है पहले से, बात खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब है। जब अल्लाह खुतबा लिख रहा था किसको लिख रहा था? अरे हम जिससे उसे मुखातिब होना था उसके लिए लिख रखा है उसने सब कुछ, जब भी मुखातिब होना था। यानी कि अल्लाह ने पहले खुतबा लिखा और बाद में दिया उसने, और देने के लिए खुद, और देने के लिए नहीं, सिर्फ खुतबा ही नहीं, सब कुछ उसने लिख रखा है लोहे महफूज में, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चलता हूं, उसमें भी चलता हूं, सब कुछ लिख रखा है, याद रखना ये बात। अल्लाह ने सब कुछ लिख रखा है ना? बेहतर, हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, सब कुछ लिख रखा है, ईच एंड एवरीथिंग लिख रखी है। अल्लाह जब खुतबा दे रहा था उस वक्त खुतबा दे रहा था मोहम्मद को, चैप्टर नंबर 37 देते वक्त अल्लाह को उस वक्त याद नहीं आएगा यहां पे खाली आंधी नहीं आई थी बल्कि मैंने बारिश भी भेजी थी? अरे यही तो बताना चाह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं होता कि हर बार हर डिटेल दी जाए। भाई क्यों? जो बंदे मर गए चैप्टर नंबर 37 सुनने के बाद मर गए, उनको तो पता ही नहीं लगा कि बारिश भी हुई थी वहां। उनको पता लगने से क्या फर्क पड़ता है? ना लगे पता, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि वो झूठी बात के ऊपर यकीन करके मर गए। इसमें झूठ क्या? अरे बारिश भी थी ना, इसमें झूठ कैसे हो गया? बेहतरीन यार, बारिश नहीं ना थी, यहाँ पे बारिश नहीं है। अरे हर जगह हर चीज होना जरूरी नहीं है, क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो? मैं अगर एक ही चीज, अच्छा, अब लूत की बीवी, अब मैं टकरी भी आ जाता हूं, मुझे पता लग गया आपकी जलेबी। लूत की बीवी जो है वो अल्लाह ने क्यों यहाँ पे रहने दी पीछे? क्या करने दी? लूत की बीवी को पीछे क्यों रहने दिया? इसकी वजह हमें बाइबल से मिलती है और कुछ उससे मिलती है कि वो बाइबल से मिलती है। चले बाइबल से दिखाएं कि लूत की बीवी को पीछे क्यों रहने दिया। मतलब वो उन करप्ट लोगों के साथ थी वहां पे। बाइबल से दिखा दें कि कहां लिखा है कि वो करप्ट लोगों के साथ थी, प्लीज दिखा दें। यार देखो, तुम वर्ड्स लेके बैठे हो, तुम्हें भी पता होगा, तुम 2 मिनट में सर्च कर सकते हो। सर मैंने आपको कहा है, आपने एक क्लेम दिया है, मैं क्लेम जो दे रहा हूं, अब मुझे बताएं कि लूत की बीवी पीछे नहीं, आपने क्या बाइबल में लिखा है? बाइबल में से दिखाते हैं कि लूत की बीवी पीछे रहने वाले मुझसे क्यों थी। देखो, जो हमें कहानी बताई जाती है वो इस तरह से बताई जाती है कि वो करप्ट लोगों के साथ थी। कहानी सुनने में नहीं आया, मैं यहाँ पे हुज्जत के साथ बात करता हूँ, अभी तक आप कहानियां ही दे रहे हैं। मैंने कहा लूत की बीवी पीछे क्यों रह गई, आपने कहा इसकी बात का जवाब बाइबल में लिखा है, मैंने कहा बाइबल से दे दे। नहीं ठीक है, चलो मैं सिंपली ये कह रहा हूं तुमसे, वो पीछे क्यों रह गई ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, हमें कुरान कहता है वो पीछे रह गई तो पीछे रह गई। आपने क्लेम किया बाइबल में लिखा, मुझे बाइबल से दे दे। यार मुझे सर्च करना पड़ेगा, तुम वर्ड्स की बात कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत अलग चला यार 3 घंटे से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, अम्ब लेने का इंतजार कर रहे थे। यार मुझे ये पता था क्या यार, तुम मेरे से ये पूछोगे कि यार ये वाला नहीं तो तुम टाइटल है प्रॉफिट लूत एंड हिज पीपल, और आप यहाँ पे 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे बकौल आपके, और आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज नहीं, अगर तुम मेरे साथ मतलब वो करना चाह रहे हो, मतलब आर्ग्यूमेंट पर्सनल, तो पर्सनल से फायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे जो भी निकल रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि नहीं वो मेरा काम है कि मैं एंड में आर्ग्यूमेंट क्या निकालूं, वो दैट इज माई पॉइंट, कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट क्यों पूछा है ये मैं आपसे बाद में बताऊंगा जब आप मुझे साबित करेंगे क्यों पीछे रहेगी। लूत की कौम के ऊपर अज़ाब क्यों आया था, चलिए बताएं। अरे वो सोडोम मतलब सोडम नाम था उनका। सोडोमिटी क्या होता है? व्हाट इज सोडोमिटी? अरे सोडोमी व्हाट इज सोडोमी? होमोसेक्सुअलिटी, लोंडे के साथ कर रहे थे काम। हाँ ओके, लूत की तो बीवी थी, तो लोंडे के साथ सेक्स कर रहे थे, लूत की बीवी कैसे पीछे रहेगी? अरे वो सपोर्ट में होगी ना उनके। भाई अगर वो लड़की है और लड़की को चाहिए सेक्स, नहीं एक सेकंड, अरे यार तुम, आप मुझे ये साबित कर दे कि वहां पे लेस्बियनिज्म भी था तो मैं चलो मान लेता हूं, लेकिन लूत की बीवी थी, वो लड़की थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग इस होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट कर रहे थे वो उनके साथ थे, चाहे वो करे ना करे। भाई देखो, लूत की वो बीवी थी और आप बात कर रहे हैं लोंडेबाजी की। मेरा आंसर ही नहीं सुन रहे तुम। मैं कह रहा हूं कि भले अरे यार बात तो सुन लो यार। साहिल भाई तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, एक लड़की लोंडेबाजी को कैसे सपोर्ट कर सकती है बताइए? अरे
क्यों नहीं कर सकती? आज के दौर में कितनी लड़कियां कर रही हैं। अरे मैंने कहा यहाँ पे बताइए कि उसने कैसे सपोर्ट किया। अरे भाई वो कहेगी कि इनसे को तुम बुरा मत कहो, ये मैं कहाँ मतलब लिखा जो है, कर रहा है करने तो कहाँ छोड़। लिखा है, कहाँ लिखा है? यार तुम मेरे से पूछ रहे हो कैसे कर सकती है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब हर चीज तुम्हें भाई लिखी भी क्यों कहाँ चाहिए? लिखा है ना। मैं यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो पीछे रह जाने भाईजान वालों में एक से सेकंड, थी, वो उनके सपोर्ट में इम्पोर्टेंट थी, बात और खत्म। लेस इम्पोर्टेंट वो मेरा काम है फाइंड करना। आपका काम है एज ए मुसलमान ये बताना कि लूत की बीवी पीछे क्यों रहेगी। यार देखो, इससे तुम्हें मतलब क्या निकलने वाला है? तुम अगर इसमें से ये ये निकालने वाले हो कि आपकी हेडिक इससे ही नहीं है कि इससे क्या निकलने वाला है, ये मेरी हेडिक है। एग्जैक्टली तो ये भी मेरी हेडेक नहीं है कि वो क्यों पीछे रह गई। अल्लाह ने कहा नहीं, क्योंकि पीछे रह मैंने गई सवाल किया है आपसे और आप डिफेंड करने हैं इस्लाम को और आप बताने हैं इस्लाम सही है और ये क्योंकि जो है ना जो अल्लाह का कलाम जो है। रावी अब नहीं मुझे जो बताएं लूट रावी की हैं, बीवी पीछे कैसे रहेगी। हाँ जो रावी हैं वो हमें ये बताते हैं, जैसे डॉक्टर शाह साहब की है, वो हमें ये बताते हैं कि वो उन उस काम को सपोर्ट करती थी। दैट्स इट। कहां सपोर्ट करती थी? कुरान तो नहीं कहता, कुरान तो कहता है कदर नहा। अरे अब यही तो मैं, तुम कह हमने रहे हो कि कुरान, हर चीज कुरान में, हर चीज कुरान में चाहिए। अरे हर चीज कुरान में नहीं होती भाई, मैंने बताया ना। रुको, अभी तुमने बोला कि इब्ने कसीर जो है वो अल्लाह नहीं है और इब्ने कसीर जो है वो पैगंबर नहीं है। अब हाँ डॉक्टर बिल्कुल। का पैगंबर बन गया, नंबर वन। नंबर टू, अरे अल्लाह भाई नहीं नहीं नहीं, जो सबर चीज करके अहकाम सुने होते हैं ना। सुधाइर सुने। अब आपका डॉक्टर इसरार बन गया पैगंबर, कैसे बन गया? कि यहां पे कुरान तो कहता है कदर की वजह से, क्योंकि हमने उसकी किस्मत में लिख दिया था, उसकी कदर में लिख दिया था कि वो पीछे रह जाने वाले में होगी। यानी कि उसका कसूर कोई नहीं था, वो सॉडमी नहीं कर रही थी बकौल आपके, वो लोंडेबाजी नहीं कर रही थी, उसकी तो कदर में लिखा हुआ था। ये कुरान है। अब आप कह रहे हैं हाँ डॉक्टर इसरार को कुरान से ऊपर रखूं? भाई सही बात है, सबकी तकदीर में जो लिखा है वो होगा ही। ओके, तो वो लड़की क्या कर रही थी? कुछ नहीं, उसकी कदर में लिखा हुआ था पीछे रह जाएगी। हाँ पर वो होता हमारे इख्तियार में है। देखो हमारे मेरे इख्तियार में कैसे होता इख्तियार है? अभी में, आपने कहा था सारा लिखा हुआ है। अभी तुम अब कदर यहाँ की वजह से तकदीर, पीछे रह गई तो तुम इख्तियार में कैसे हो गया? अब तुम तकदीर के कंसेप्ट पे आ गए यहाँ पे। मैं तो तकदीर के तकदीर के कंसेप्ट पे नहीं आया, एक सेकंड वापस रहे, कहीं नहीं जाना। और उसकी कदर में लिखा हुआ था कि पीछे रह जाएगी। बिल्कुल भाई, जो काफिर मरता है उसकी क्या भी वो तकदीर में पीछे होता रह है गई ऐसे हो। थी? क्या वो पीछे रह गई थी? बिल्कुल। क्या उसका कोई भी दोष कुरान के अंदर लिखा हुआ? हाँ नहीं लिखा हुआ। ओके, तो डॉक्टर इसरार को मानूं या कुरान को? नहीं, डॉक्टर साहब क्या कह रहा है? मैंने कहा आपने कहा ना डॉक्टर इसरार ने कुछ और बताया, मैंने कहा डॉक्टर अरे इसरार को मानूं भाई या कुरान को? तो तकदीर में उसके यही तो था कि वो उन लोगों को सपोर्ट करेगी। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि उन लोगों को सपोर्ट करेगी, ये लिखा अरे हुआ वो तो वही पीछे तो रहने कह वाले रहा में हो हूँ। जाएगी। अरे इसका मतलब तो ये निकलता है ना, तुम कैसे ऐसे कैसे कर निकलता चीज है? को। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा पीछे लिखा रहवानों का कुछ, क्या एक मतलब है भाई? सेकंड, पीछे पीछे रहवानों का क्या मतलब जिनके है ऊपर भाई? अजाब आना है वो मतलब है, जिनके ऊपर अजाब आना है। मुझे ये बताइए कि कुरान में लिखा कुछ और है और आप उसकी लिखित के मतलब अपनी मर्जी का बनाएंगे, राइट? क्योंकि हर चीज का सेंस बनना जरूरी है। अच्छा अच्छा, सेंस बना। साहिल साहब सुने जरा, चूंकि सेंस नहीं बन रहा लिहाजा मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसे ही फिक कहते हैं। ओहो, यूट्यूब शॉर्ट का मटेरियल। चूंकि सेंस नहीं बन रहा लिहाजा मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा और इसी को फिक कहते हैं। सुभान अल्लाह वल्लाह हबीबी। साहिल साहब सुना है आपने? मतलब ये लीपा पोती, फिक जो है वो लीपा पोती है गलत चीजों पर। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं। और वही थोड़ी देर पहले भी आपने बताई थी यही चीज। और साहिल साहब, ये मैं पहले बोल चुका हूं। साहिल साहब ये देखिए कि इसके बारे में लोग कहते से बात करो, ये अपने आप को कह रहा था कि बाकी लोगों से बात क्यों करते हैं, उनको पता कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। एंड दिस इज हिज मेन आर्ग्यूमेंट, दिस इज हिज मेन आर्ग्यूमेंट। अब पता है क्या साहिल भाई, मैं आपको बताता हूं इसको लोग पसंद क्यों करते हैं। क्योंकि जब दूसरे लोगों के चैनल पे जाता है ना, ये हंसता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यार ठीक है यार, मैं तो लॉजिकल पॉइंट दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है, हंसने दो, मैं लॉजिकली इसको प्रूव करूंगा। यार जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, याद रखें इस बात को, इस्लामिक डिबेट का बेसिक रूल है मॉकरी करना। क्यों? जो मुसलमान होते हैं ना, जो सुन रहे होते हैं, उन्होंने वेरीफाई और वैलिडेट करने नहीं जाना होता। दे विल ऑलवेज लिसन कि यार हंसा ना, हाँ हाँ देखा ना, तुम्हें तो पता कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट आ गई। अब इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है? अगला आपको रेफरेंस देगा, वो रेफरेंस अगला नहीं सुनेगा। वो क्या करेगा? मुसलमान वाह जी वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दिस इज हाउ दीज पीपल डिबेट। ये इनका बेसिक है। आप मेरा ये बात सुने और दुनिया के हर मुसलमान डिबेटर के चैनल के ऊपर जाएं, आपको जो 99% मेजर डिबेटर्स हैं जो कि आउटसाइड देयर ओन रिलीजन डिबेट करते हैं,
इनसाइड देयर ओन रिलीजन नहीं, जो आउटसाइड देयर ओन रिलीजन डिबेट करते हैं। आप देखेंगे कि उनका ये बेसिक पोर्टफोलियो होता है कि दे आर गोइंग टू मॉक एवरी सिंगल सेंटेंस के अंदर। आपको याद है वो एक साइलो में एक बंदा आया था और भी हमारे पास इस तरह हंस रहा था और मैंने उसे किस तरह रोका था वहां पे? वो कहां से आया था मेरे हाँ, ख्याल में इंडिया में, वो दूसरी किसी जगह से आया था यार, वो हंस रहा था, मैं कहता हंसना बंद कर, मौकरी जहाज बंद कर। ये अफगानिस्तान वाला। नहीं यार वो दूसरा वाला था, वो इंडिया के किसी साथ वाली जगह से, जिनको हिंदी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन हंस रहा था बहुत साउथ ज्यादा। का। साउथ का, हाँ 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 हाँ। तो वो सर ये इनका बेसिक गेम है यार, मैं हमेशा से समझाता आया हूं। इसी वजह से सर डिबेट फोरम इनके याद रखो, ये मौकरी करें इनको वहां पे पकड़ो। और मौकरी पे हैदराबादी, थैंक यू सो वेरी मच। मौकरी पे इनको वैसी मौकरी करो कि जहां पे इनकी सुलग के हाथ में आ जाए और ये मौकरी करना बंद करें। वरना मुसला जब सुनता है ना तो वो मौकरी सुनता है और ही देखा इसने हरा दिया, इसने हरा दिया। लेकिन रेफरेंस के ऊपर ये लोग बात नहीं कर सकते हैं। आप देखें पिछले 30 मिनट्स में इसने एक रेफरेंस नहीं दिया। He hasn't given us हाँ, reference। ये किसने कहा बाइबल में लिखा हुआ है? बाइबल का भी रेफरेंस नहीं लेके आया ये। कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी रेफरेंस एक भी नहीं दिया। और फिर अपनी बात को, स्टेटमेंट को चेंज करता है। 3 दफा स्टेटमेंट चेंज कर चुका है ये बंदा। जी जुबैर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी यूट्यूब शॉर्ट मटेरियल। सर ठीक है भाई। आप ऐसा करें, नेक्स्ट टाइम आए और रेफरेंस के साथ आइएगा, क्योंकि विदाउट रेफरेंस में आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। भाई देखो बात ये है, तुम्हारा ये फुल टाइम जॉब है, तुम सब कुछ लैपटॉप खोल के बैठे हो, हर चीज तुमने नोट करके रखी हुई है। भाईजान अगर विक्टिम तुमने कार्ड नहीं हर खेले चीज का 3 नहीं, घंटे से, अगर अगर आप तुम्हें बैक स्टेज अगर में तुम्हें बैठे हुए नहीं हैं। नहीं यार बात तो सुन लो, अगर तुम्हें मुझे विक्टिम जिहाद नहीं चाहिए भाई, विक्टिम जिहाद नहीं करे मेरे साथ। 3 घंटे से अगर आप बैक स्टेज में बैठे हुए हैं ना, तो आप लोगों को वहां पे लाइव चैट के अंदर पुश कर रहे हैं। एडम को मुझसे बात करे, एडम को मुझसे डिबेट करे, एडम को मुझसे मुझे एक नहीं 100 लोगों ने चैट में कहा है कि इसको ले आओ। सुपर चैट रीड करे थे, मैंने कहा था फिनिश कर लूं फिर आगे चलूंगा। आपकी वजह से वो रीड करना छोड़ा और आपको लिया। और आप मुझे कह रहे हैं 3 घंटे बैक स्टेज में बैठ के आपने एक रेफरेंस कलेक्ट नहीं किया कि आदमी मुझे विक्टिम कार्ड ना खेला करे मेरे साथ। हर दूसरा मुसलमान जब डिबेट हारता है विक्टिम कार्ड खेलता है। स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड्स। कब आ सकते हैं मेरे साथ डिबेट करने? जब आप रेफरेंस के साथ आएंगे, वो बताएं मुझे। हेलो। जी, मैं नेक्स्ट सैटरडे को भी जो लाइव जाऊंगा वो मैं फ्राइडे को ऑन कर दूंगा। उसका टॉपिक जो है ना मैं फ्राइडे को लगा देता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को फ्राइडे को रात के टाइम 9-10 बजे मेरे चैनल को वॉच कीजिएगा। आपको लाइव स्ट्रीम का टॉपिक नजर आ जाएगा। उस टॉपिक को पढ़ के, फ्राइडे को टॉपिक लगेगा, 24 घंटे बाद नहीं तो 18 घंटे बाद वो लाइव होएगा। 18 घंटे आर मोर देन इनफ टू कैप्चर ऑल द रेफरेंसेस टू कम हैव अ टॉक। नेक्स्ट नहीं सैटरडे ठीक को है, जरूर मैं करूंगा आइएगा, बिल्कुल। लेकिन रेफरेंसेस के साथ आइएगा, ठीक है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी डिबेटर्स हैं इस्लाम के, तो उनसे उनको ले डायरेक्ट आइए, डिबेट करो, तुम्हें मजा उनको ले आएगा। आइए, उनको ले अरे आइए। नहीं, ओपन चैनल्स हैं उनके भाई, इंटरनेशनल भाई फोरम पे वो डिबेट कर रहे हैं। मेरा चैनल ओपन था कि नहीं? अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि उनकी ओपनली डिबेट मैंने होती है स्टेडियम कहा में बैठ के। मेरा ओपन चैनल था कि नहीं? आप ओपन चैनल पे ही आए ना? अरे मैं कोई डिबेटर थोड़ा ना हूँ। तो जो है उसको भेज दो अगर आप डिबेटर नहीं हो। आते ही आपने कहा है कि जिनको पता है उनके साथ अरे डिबेट नहीं, करो। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल जुबैर कि चल यार, निकल यार। जब तू आया है, तुमने आके 5 मिनट जहां पे ये चेचे खेला है कि जिनको पता नहीं है उनके साथ डिबेट करते हो, जिनको पता है उनके साथ डिबेट नहीं करते, मेरे साथ बात करो ना, मैं आया हूं ना। अब एंड में जब हर चीज तुम्हारी फिनितो हो गई है, तो अब तुम्हें चाहिए कि दूसरों के साथ डिबेट करो, तो भाई उनको ले आओ। दिस इज एन ओपन चैनल, लिंक लाइव चैट में होता है। और अपने जिसको भी उस्ताद को ले लाओगे आए, रेफरेंसेस के साथ आने बोलना। अपने उस्ताद को ले आए, उस्ताद के उस्ताद को ले आए। साबित हो गया कि आपको भी अंब का पता नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। और आपके जब आए थे पहले 5 मिनट्स और ये लास्ट 30 सेकेंड्स, खुद देख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। चूंकि अब आपने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, नेक्स्ट सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में फ्राइडे को लिंक आ जाएगा। रेफरेंस के साथ तैयारी करके आ जाइएगा, या अपने उस्ताद मोहतरम को ले आइएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा रेफरेंसेस के साथ। मगर मेक श्योर अपने उस्ताद मोहतरम को कहिएगा, डिबेट करते हुए हंसेंगे ना तो भाईजान मैं ये नहीं देखूंगा कि वो उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, या क्या हैं। मैंने कहा इज्जत से बात करेंगे, मैं बहुत इज्जत से बात करूंगा, रिस्पेक्टफुली करूंगा। मौकरी करेंगे तो मेरे से ज्यादा मौकरी करने वाला कोई नहीं होगा। बहुत मेहरबानी जुबैर साहब, आप आए।
नेक्स्ट सैटरडे को मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया कि अब आप डिबेटर भी नहीं है और आपने ये भी कह दिया कि आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, तो मजीद आपसे बात करना बनती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।